हाय मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी लोग ठीक ही होंगे और हमेशा ठीक ही रहते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में रेडिएशन के बारे में बताऊंगा। ठीक, ये है रेडिएशन प्रोटेक्शन। इस लेसन का नाम रहेगा आज रेडिएशन प्रोटेक्शन। सो रेडिएशन होता क्या है, कैसे रेडिएशन काम करता है, ठीक, और किस प्रकार से घटनाएं रेडिएशन से होती है, ठीक, या इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, ठीक, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो यदि आप लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलो मैं स्टार्ट करूँ कि रेडिएशन क्या है। सबसे पहले मैं जान लेंगे हम लोग कि रेडिएशन क्या है। सबसे पहले जानेंगे रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता क्या है, ठीक। तो रेडिएशन हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे मतलब सिंबल में दिखाया जाता है, ठीक। रेडिएशन ऐसे सिंबल में दिखाया जाता है। रेडिएशन एक प्रकार का विकिरण है, जिसे हम हिंदी में बोले तो विकिरण कहते हैं, ठीक। विकिरण, ठीक। रेडिएशन को हिंदी में हम विकिरण कहते हैं। रेडिएशन सूर्य के प्रकाश में भी है, वेल्डिंग में भी है, और अल्फा बीटा गामा ये किरणें हैं, ये भी रेडिएशन किरणें हैं, ठीक। तो विकिरण है क्या, रेडिएशन लगता कैसे है, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो रेडिएशन एक प्रकार का एक विकिरण है, प्रकाश है, माध्यम है, ठीक। रेडिएशन एक प्रकार का एक विकिरण है, प्रकाश है, माध्यम है, जो प्रकाश के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ठीक। समझे कि नहीं? बरोबर नहीं समझे? देखो यहाँ पे ऐसे समझो ध्यान से। ऐसे एक वेल्डिंग मशीन है, ठीक। ये वेल्डिंग मशीन है, ठीक। एक दो, ये इसका अर्थिंग है, ठीक। क्या? और ये वाला क्या है? होल्डर है, जिससे हम वेल्ड करते हैं, ठीक। ठीक, तो हाँ, अर्थ हो गया, होल्डर हो गया, ठीक। इन दो, ये एक आयरन को लोहा है, आयरन है, ये एक आयरन है। सो दोनों आयरन है, ठीक। जब इतने नजदीक है मान लो, ठीक, तो सबसे पहले अर्थ दिया जाएगा इसे, ठीक, प्लस हो या माइनस, ठीक। पहला अर्थ दिया जाएगा। फिर सेकंड जब होल्डर से जब इसे जब अर्थ पहला हो गया कंप्लीट, और सेकंड जब होल्डर से रॉड को इसके बीच में ये एरिया जो दिख रही है, पहले ये अर्थिंग को इधर चिपका लिया जाएगा, जैसे कि अर्थ कर लिए, मतलब कि संपर्क लगाया जाएगा, कांटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब हम इस ऐसे अपने होल्डर से, अपने वेल्डिंग रॉड के होल्डर, जब इस पे हम स्पर्श कांटेक्ट करेंगे तो इधर अर्थ मिलेगा, तो स्पार्क होगा। स्पार्क होने का मतलब कि यहाँ पे ऐसे प्रकाश निकलेगा, ठीक। यहाँ पे ऐसे प्रकाश निकलेगा, उजाला बहुत ऐसे पूरा तेज, ठीक। तो ये वेल्डिंग है, जो ये उजाला निकल है ना, प्रकाश के माध्यम से, बात समझना। ये जैसे मान लो ये उजाला है, सब ये उजाला है, ठीक। ये उजाला है, लाइट का उजाला, ठीक। वेल्डिंग का लाइट है ये, ठीक। तो ये उजाला निकल रहा है, ठीक। तो मान लो इधर एक व्यक्ति खड़ा है, इधर एक व्यक्ति खड़ा है, इधर एक व्यक्ति खड़ा है, इधर एक व्यक्ति खड़ा, ठीक। तो ये लोग इधर खड़े हैं, इधर एक वेल्डर है, ये वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक। दो आयरन की पट्टी लोहे को जोड़ रहा है। तो यहाँ से रेडिएशन ऐसे उत्पन्न होता है, जैसे मैंने सिंबल में आपको दिखाया कि रेडिएशन ऐसे दिखता है। तो रेडिएशन प्रकाश के माध्यम से, वो प्रकाश निकलता है पहले, प्रकाश, ये सब ये प्रकाश मैं बताया आप लोगों को, या इसके बारे में इधर लिख भी दे रहा हूँ, ठीक। प्रकाश या लाइट बोल सकते हो, प्रकाश या लाइट बोल सकते हो। तो
ये इसका प्रकाश निकल रहा है, ठीक, ये वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है, तो प्रकाश के माध्यम से रेडिएशन का इसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है। जैसे कैसे, यहाँ पे वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है, तो यहाँ से प्रकाश के माध्यम से इन 1 2 3 आदमियों के आँख में रेडिएशन चला जाएगा। क्योंकि इधर ही देख रहे हैं, ठीक, ये इधर देख रहे हैं, और रेडिएशन का यही काम है कि प्रकाश के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो यदि इन्हें सतह मिल गई, कोई भी स्थान मिले जहाँ पे इन्हें टकरा सके, वहाँ तक ये चले जाते हैं डायरेक्ट, ठीक। तो यहाँ से रेडिएशन इधर आएगा, ये जो व्यक्ति है सीधा देख रहा है वेल्डिंग के ऊपर, ठीक, तो इसको भी वेल्डिंग लग सकता है, इसको भी। रेडिएशन एक प्रकार का क्या है, रेडिएशन एक प्रकार का प्रकाश के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का माध्यम है, ठीक। रेडिएशन प्रकाश के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ठीक। तो रेडिएशन वेल्डिंग के समय ऐसे लगता है, या किसी भी समय, जैसे नॉर्मली मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो सूर्य है अपना, ठीक, तो सूर्य तो बहुत चमकता है, सब लोग जानते हैं सूर्य बहुत चमकता है। इसमें क्या है, इसके सूर्य के अंदर है हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक, इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम है, दो गैसें, सो ये मिलकर बहुत जलता है तेज, और इससे जो प्रकाश आता है, आप लोगों को तो मालूम है, इससे भी सूर्य से भी प्रकाश मिलता है कि नहीं मिलता है। जो हम लोग बोलते हैं कि विटामिन डी का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, पर पूरे दिन का नहीं, बस मॉर्निंग टाइम में, सुबह में 7 से 8 बजे के बीच का जो सूर्य का प्रकाश है, विटामिन डी का स्रोत है, ठीक। तो सूर्य से भी रेडिएशन निकलता है। कैसे, जैसे सूर्य अपने ब्रह्मांड में है, ऐसे अपने इसका प्रकाश निकलता है, ठीक, ध्यान देना है, ऐसे निकलता है ना। जैसे मैं मान लो कोई इधर व्यक्ति बैठा है, ठीक, तो सूर्य का प्रकाश इसे मिल रहा है मॉर्निंग टाइम 8 AM, मॉर्निंग टाइम 8 AM में यह व्यक्ति सूर्य का प्रकाश ले रहा है, ठीक। सूर्य के प्रकाश में मॉर्निंग टाइम में यदि आप लोग लो तो विटामिन डी मिलेगी। सो सूर्य के प्रकाश में भी रेडिएशन है। क्या मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया, प्रकाश के माध्यम से ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। कहने का मतलब प्रकाश के माध्यम से हीट का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। मैंने आप लोगों को इधर ही बताया अभी। तो ये सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, ठीक। तो सूर्य का ये प्रकाश निकल रहा है, ये व्यक्ति क्या ले रहा है, ऊष्मा ले रहा है, गर्मी ले रहा है, जिससे इसके शरीर में थोड़ी फुर्ती से आएगी। हाँ, तो वही रेडिएशन है जो ये हीट ले रहा है, ठीक। जो विटामिन डी का स्रोत है वही यहाँ पे, पर ये मॉर्निंग टाइम में यदि ले रहे हो तो विटामिन डी का स्रोत है। बट यदि तुम दिन में ले रहे हो 12-1-2 बजे तो वो रेडिएशन आपको लगेगा, ठीक। आप लोग समझे कि नहीं। रेडिएशन प्रकाश के माध्यम से, जैसे मैंने यहाँ प्रकाश के माध्यम से ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना रेडिएशन है, अभिकिरण कहलाता है, ठीक। तो मॉर्निंग टाइम में अब बंदा ले रहा है तो ये विटामिन डी का स्रोत हो जाएगा। फिर यदि तुम लोग दोपहर में, आफ्टरनून टाइम यदि कर रहे हो ऐसा, तो रेडिएशन आपको लग रहा है, पर वो परत 5 होती है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, पर अच्छा है। क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। कितना मंडल हुआ? 5। ये क्षोभ मंडल हुआ, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, ये आयन मंडल, ये मध्य मंडल और ये बाह्य मंडल। कितना हुआ? 5 हुआ ना।
क्षोभ संताप आयन मध्य वाय, ठीक। तो इसमें अपना जो आयन मंडल है, आयन मंडल तीसरा वाला आयन मंडल, यहाँ पे O3 है। O3 का मतलब क्या है? ओजोन परत। ओजोन परत, यहाँ पे ओजोन परत है, ठीक। जो ओजोन परत हमारे सूर्य से आने वाले रेडिएशन को अधिकतम रोक लेती है, जैसे कि हम 70 से 80%, कुछ परसेंट मतलब कि सूर्य पृथ्वी पर पहुंच पाता है, ठीक। जैसे कि ये बंदा सुबह सुबह ले रहा है, ठीक, सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी का स्रोत। 80 से 90% ओजोन परत द्वारा, आयन मंडल में ओजोन परत द्वारा इसे कैचअप मतलब ऊपर ही रोक ली जाती है। जैसे स्टेनर होती है छन्नी, ऐसे छान दिया जाता है। छन्नी आप लोग जानते हैं, जैसे छानोगे तो थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाएगा, पर ज़्यादा से 70-80% ऊपर ले लिया जाएगा। तो ओजोन परत हमारे सूर्य से आने वाली रेडिएशन विकिरणों को रोकने का काम करती है, 70 से लेकर 80% तक। तो मैं आप लोग बताऊं कि रेडिएशन का मतलब यही है कि प्रकाश के माध्यम से, ओनली वन समझ जाओ तुम लोग कि प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से एक स्थान से दूसरे, जैसे प्रकाश ऐसे निकल रहा है सूर्य से, तो ये निकल करके यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यहाँ तक आया। जब यहाँ तक आया तो सूर्य का जब इससे टकराया सूर्य का प्रकाश, तो इसने ये सुबह सुबह में मॉर्निंग टाइम में अवशोषित कर रहा है, मतलब कि खींच ले रहा है बैठ करके। तो विटामिन डी का स्रोत, बट यही दोपहर में यदि ये लेगा आफ्टरनून टाइम में, तो इसके लिए यह बेहतर कारीगर नहीं होगा, ठीक। तो चलो, ये मेरा रेडिएशन वाला था, पर और इसमें कुल पॉइंट बच रहा है, मैं बता रहा हूँ। एक है अल्फा, बीटा, गामा, ये भी रेडिएशन ही है, ठीक। इसमें सबसे हार्ड रेडिएशन कौन है? सबसे खतरनाक रेडिएशन गामा है। गामा किरणें बताऊं आप लोगों को, लोहे के, जैसे मान लो कि प्लेट है, इसकी चौड़ाई मान लो कितनी है, 10 इंच मान लो, 10 इंच, 8 इंच, 8 से 10 इंच मान लो, लगभग 8 से 10 इंच। तो ये गामा किरणें इतनी मजबूत है, रेडिएशन इतना इसका मजबूत है, इसका माध्यम, जो इतनी मोटी चद्दर, लोहे की चद्दर को भी आर पार कर सकता है ये गामा किरणें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नाव बनाई जाती है समुद्रों के लिए, ठीक। तो मोटी मोटी, इतनी मोटी चद्दरों से बनाई जाती है, क्योंकि वो डूबे नहीं, लीकेज ना हो सबसे पहले। तो जिस समय इसका चेकअप होता है तो इंजीनियर लोग करते हैं, इंजीनियर, ठीक, इंजीनियर लोग जो करते हैं, तो उस समय रेडिएशन सूट पहना जाता है, आसपास रहने वाले लोगों को हटा दिया जाता है, कारीगरों को हटा दिया जाता है, और इतनी मोटी चद्दर, लोहे की चद्दर का वेल्डिंग चेक किया जाता है, वो भी रेडिएशन किरणों से, अल्फा, बीटा, गामा किरणों से, ठीक। गामा किरणें बहुत मजबूत है, ये हमारे शरीर पे यदि एक बार भी लग गई, 1 सेकंड के लिए भी, तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर जल सकता है, ऐसे भस्म हो जाएगा, ठीक, जैसे आग जलता है। तो थैंक यू। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा आप लोग को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, पर ये याद रखना भैया, ये बीएससी फायर का है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।